प्रेज द लॉर्ड। आज 18 तारीख तीसरा महीना लैंड स्पेशल का अपन 29वां दिन में है। विषय विश्वास। पढ़ते पहला राजा 22 अध्याय 8 वचन। इज़राइल के राजा ने यशोपात से कहा, हाँ, इमला का पुत्र मिकाहा एक पुरुष और है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछ सकते हैं, परंतु मैं उससे गुनाह रखता हूँ क्योंकि वह मेरे विषय कल्याण की नहीं वरन हानि ही की भविष्यवाणी करता है। ये वचन में अपन क्या देखते हैं? आहाब राजा यशोपात से बातचीत कर रहा है। आहाब राजा कौन है? आहाब राजा सबसे कमजोर स्वभाव का व्यक्ति, कमजोर स्वभाव का व्यक्ति। उसके अंदर विश्वास पाना कठिन है, बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उसका स्वभाव दिखेगा तो बच्चा बच्चा जैसा था। वो अपना निर्णय लेने लायक व्यक्ति नहीं था, वो किसी और पे निर्भर रहने वाला व्यक्ति। अभी ये वचन में क्या लिखा है? आहाब राजा यशोपात को बोलता है कि और एक व्यक्ति है जो यहोवा से पूछ के अपने को बता सकता है। मतलब इनको भविष्यवाणी सुनना है। क्यों भविष्यवाणी सुनना है? क्योंकि यशोपात राजा और आहाब राजा रामोत गिलोद में युद्ध करने को जाना था। तो वो युद्ध में ये लोग सफल होगा क्या नहीं, ये इनको जानकारी लेना था। और उस समय में आहाब राजा के पास 400 बाल प्रवक्ता थे, 400, और 400 का 400 एक ही बात बोला कि तुम विजय प्राप्त करेगा, विजय प्राप्त करेगा। उस समय में यशोपात ने आहाब राजा से पूछा, और कोई है क्या जो यहोवा से पूछ के अपने को भविष्यवाणी बताएगा? उस समय में आहाब राजा ने मिखैया का नाम बताया। ये एक प्रवक्ता है जो सीधा सीधा परमेश्वर से बातचीत करने वाला और केवल सत्य पुकारने वाला। यहाँ पे अपन वचन में देखेगा तो आहाब राजा बोलता है, मिखा एक पुरुष और है जो यहोवा से पूछ सकता है। इसका मतलब आहाब स्वीकार करता है कि यहोवा से बातचीत करने वाला और एक प्रवक्ता है जो सत्य को बता सकता है। लेकिन आहाब राजा का घमंड देखो, आगे वो क्या बोलता है? परंतु मैं उससे गुनाह करता हूं। ये घमंड है। घमंड कभी भी सत्य को अंदर आने को नहीं देता है। घमंड कभी भी आपके अंदर विश्वास को बढ़ने नहीं देता है। क्या बोलता है आहाब राजा? परंतु मैं उससे गुनाह रखता हूं क्योंकि वह मेरे विषय कल्याण की नहीं वरन हानि की बातें भविष्यवाणी करता है। इसका मतलब क्या है? आहाब राजा हर एक के मुख से केवल उसको प्रसन्न करने वाले बातें सुनना चाहता है। प्रसन्न करने वाले बातों में ही झूठ छुपा रहता है। झूठ झूठ। अगर तेरे सामने कोई तेरा बड़ाई कर रहा है, इसका मतलब कहीं तो भी झूठ का अंश उसमें छुपा हुआ है। जो सत्य नहीं वो विषय तेरे बारे में बता रहा है, तू प्रसन्न हो रहा है, इसका मतलब तू मूर्ख है, तेरा स्वभाव कमजोर है, तू सत्य को ले नहीं सकता है, तू सत्य को नहीं ले नहीं सकता है। मीका एक्चुअली उसको सावधान कर रहा था, सावधान कि तेरे दुष्टता के कारण तू युद्ध में मर जाएगा, युद्ध में मर जाएगा। लेकिन ये बात को आहाब राजा स्वीकार करने को तैयार नहीं, लेने को तैयार नहीं सत्य को। क्यों मैं ये बताता है कि आहाब राजा का स्वभाव कमजोर है? आपको याद है उसका जो पूर्वजों का बाग था, बाग उसको देने को तैयार नहीं था। आहाब राजा को बाग चाहिए था क्योंकि आहाब राजा का बेडरूम में से, खिड़की में से वो बाग सामने दिखाई देता था, उसको चाहिए। लेकिन नाबोत वो पूर्वज का भाग है करके बेचने को तैयार नहीं। उस समय में क्या हुआ? पढ़ते पहला राजा 21 अध्याय 4 वचन। इजरायली नाबोत के इस वचन के कारण कि मैं तुझे अपने पुरखाओं का नीज भाग न दूंगा, आहाब उदास और अप्रसन्न होकर अपने घर गया और बिछौन पर लेट गया और मुंह फेर लिया और कुछ भोजन न किया। देखो ये राजा को देखो आप, आहाब राजा को, बचपना का स्वभाव है,
कमजोर स्वभाव है, विश्वास को कहीं भी इसके अंदर जगह नहीं है। जब नाबोत ने बोला पुरखाओं का नीच भाग मैं तेरे को नहीं दूंगा, आहाब ने क्या किया, उदास हो गया। वो चाहता तो उससे बातचीत कर सकता था और कुछ लोगों को बीच में डाल के उसको समझा सकता था। एक राजा है, उसका शब्द को कितना बड़ा एक बल होना चाहिए। उसका शब्द मतलब एक आर्डर है, लेकिन ये क्या है, उदास हो गया, अप्रसन्न होकर अपने घर में गया और खटिया में लेट गया, मुंह छुपा लिया और खाना भी नहीं खाया। ये स्वभाव है, कमजोर स्वभाव। जिसमें विश्वास नहीं है उसका स्वभाव कमजोर रहता है। जिसमें विश्वास नहीं है वो दूसरे के हाथ में बिका हुआ रहता है। आहाब जेजबिल के हाथ में बिका हुआ था। आहाब यहोवा की दृष्टि में बुरा व्यक्ति था। खुद को बेच डाला उसने, खुद को बेच डाला। आहाब का जीवन अगर आप देखेगा तो सत्य नहीं है, उसके अंदर सत्य नहीं है। परमेश्वर का बड़ा बड़ा वेदी को तोड़ के इसने बाल देवता का वेदी को बनवाया। जेजबिल ने जैसा चाहिए ऐसा आहाब राजा को उपयोग किया। आहाब राजा ने खुद को बेच दिया। बाइबल बोलता है खुद को बेच दिया। पढ़ते पहला राजा 21 अध्याय 25 वचन। सचमुच आहाब के तुल्य और कोई न था। मतलब बाइबल में एक भी व्यक्ति नहीं है आहाब का जैसा जो खुद को बेच डाला। सुनिए, सचमुच आहाब के तुल्य और कोई न था जिसने अपनी पत्नी जेजबिल के उकसाने पर वह काम करने को जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है अपने को बेच डाला था, बेच डाला था, बेच डाला था। बच्चों, दूसरे के उकसाने से तू परमेश्वर के दृष्टि में बुरा मत बन। कब तू दूसरा उकसाने से फंस जाता है मालूम है? जब तेरे अंदर कमजोर स्वभाव रहता है, कमजोर स्वभाव, उदासी का स्वभाव, अप्रसन्न होने का स्वभाव, छुपने का स्वभाव, मुंह छुपाने का स्वभाव, भोजन नहीं खाना, ये सब स्वभाव बुरा स्वभाव है, कमजोर स्वभाव है। ऐसा स्वभाव के अंदर विश्वास दिखाई नहीं देता है। आज तेरा जीवन को तेरे को बदलना है। बच्चों, इस समय में तू सुन रहा है, उदासी से बाहर निकलने का कोशिश कर, अप्रसन्नता से बाहर निकलने का कोशिश कर, मुंह को छुपा मत, भोजन नहीं खाना ये स्वभाव अच्छा नहीं है। धाड़स में रहे, बलवान रहे, उकसाने वाले से दूर रहे। अब जांच तेरे दोस्त कौन है, तेरा पत्नी कैसा है, पति कैसा है, क्या बार बार तेरे को उकसा रहा है? जेजबिल ने आहाब को हमेशा उकसाया और ये आहाब राजा परमेश्वर का दृष्टि में बुरा बना। उसने अपने आप को बेच डाला, बेच डाला। बाइबल यही बोलता है। उसका विश्वास किधर भी बढ़ते हुए अपने को दिखाई नहीं दे रहा है, किधर भी बढ़ते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। उसको मालूम है मीका प्रवक्ता परमेश्वर से सत्य को लेके आता है, लेकिन वो स्वीकारने को तैयार नहीं है। वो जो चाहता है वही सुनना चाहता है। मतलब वो क्या सुनना चाहता है? मैं युद्ध में जाके विजय हो के आऊंगा। ये घमंड है। जबकि सत्य और कुछ है। तू युद्ध में जाके मरने वाला है, ये सत्य है, ये मिखाया बता रहा है, लेकिन ये स्वीकार नहीं कर रहा है। बच्चों, आपको हमेशा संभाल के रहना है, संभाल के। आहाब राजा का स्वभाव बहुत कमजोर था। उसके अंदर विश्वास देखने को नहीं मिलता है। आपको याद है जब एलिया आहाब राजा का सामने आया, आहाब राजा ने क्या बोला मालूम है एलिया को? हे इज़राइल का सताने वाला। उसका मुंह का शब्द देखो, उसका स्वभाव देखो, उसका शब्द कितना कमजोर है। एलिया एक परमेश्वर का दास है। उसके नजरों के सामने एलिया ने आकाश से बातें किया, बारिश को रोक दिया। 3.5 साल तक बारिश नहीं गिरा। 3.5 साल के बाद फिर से एलिया प्रवक्ता उसके सामने आया। तब वो बोलता है, हे इज़राइल का सताने वाला। क्या शब्द है उसके अंदर? उसको ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है। उसके अंदर जेजबिल का आत्मा आया था, आत्मा, उसका पत्नी का आत्मा उसके अंदर आया। उसका पत्नी उसका नियंत्रण कर रहा। जब नाबोत ने उसका बाग को उसको दिया नहीं, जेजबिल ने मध्यस्थ किया और क्या किया? उसको मरवा डाला।
नाबोत को मरवा डाला और वो बाग को अपना नाम पे कर लिया। उस समय ने आहाब राजा ने मुंह नहीं खोला, गलत होते हुए देखा, उसका पत्नी गलत कर रहा है ये भी देखा, लेकिन कमजोर स्वभाव का व्यक्ति, कमजोर, उसका अंदर विश्वास बढ़ नहीं रहा है। हमेशा देखेगा तो परमेश्वर का लोगों के विरोध में, हमेशा देखेगा तो झूठ प्रवक्ता लोग के साथ घिरा हुआ, 400 झूठ प्रवक्ता, बाल देवताओं का प्रवक्ता, उनका रोज का खाने पीने का इंतजाम ये कर रहा है आहाब राजा, वो भी जेजबिल का बोलने से। वो क्या कर रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। आपको याद है जब एलिया सामने आके चैलेंज किया, उसके 400 बाल देवताओं प्रवक्ता को चैलेंज किया, एक बात बोला एलिया ने वहां पे, क्या बोला? पढ़ते हैं पहला राजा 18 अध्याय 24 वचन। तब तुम तो अपने देवताओं से प्रार्थना करना और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा, और जो आग गिराकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे। तब सब लोग बोल उठे, अच्छी बात, अच्छी बात, अच्छी बात। देखो एलिया ने चैलेंज किया, चैलेंज। पहला राजा 18 अध्याय 24 वचन में 400 बाल देवताओं को बोला, तुम अपना वेदी बना, उस पे बलि रखो और तुम्हारा देवता से प्रार्थना करो। अगर स्वर्ग से आग उतर के वो बलि को ग्रहण किया गया तो वो सत्य पर देवता, नहीं तो मैं मेरे देवता से प्रार्थना करूंगा, मैं बलि चढ़ा के उसमें स्वर्ग से आग लेके आऊंगा, तो ये सच्चा परमेश्वर। चैलेंज किया, चैलेंज। वहां पे आहाब भी है, आहाब भी है, और 400 जो प्रवक्ता था उनसे कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। सुबह से लेके शाम हो गया लेकिन आग उतरा नहीं स्वर्ग से, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही एलिया ने प्रार्थना किया, वेदी पे का बलि को स्वर्ग ने स्वीकार किया, स्वर्ग से आग उतरा, वो बलि भस्म हो गया, स्वीकार किया परमेश्वर ने। ये सब आहाब राजा अपने आंखों से देख रहा है, आंखों से, लेकिन उसके अंदर विश्वास नहीं आ रहा है। स्वयं परमेश्वर ने ये चमत्कार उसको बताया, विश्वास नहीं आ रहा है। कमजोर स्वभाव का व्यक्ति, दूसरे के हाथ में बिका हुआ व्यक्ति, बिका हुआ व्यक्ति के अंदर वचन काम नहीं करता है, सत्य उसको दिखाई नहीं देता है, सत्य उसके अंदर एक प्रभाव नहीं डालता है, एक सत्य का बल उसके अंदर काम नहीं करता है। आहाब का परिस्थिति भयंकर से भयंकर हर दिन होते जा रहा है, हर दिन। वहां पे खड़े हुए सारे लोगों ने क्या बोला मालूम है? चमत्कार को देख के पढ़ते पहला राजा 18 अध्याय 39 वचन। यह देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। सब लोग मुंह के बल गिर के बोल रहा है, लेकिन आहाब खड़ा है, माइंड ब्लॉक, स्वभाव कमजोर, विश्वास अंदर नहीं है। तुरंत एलिया प्रवक्ता ने क्या किया? जो मुंह के बल गिरे हुए लोग था उनको बोला, ये 400 नबियों को पकड़ के मार डालो, मार डाला। आहाब उधर ही खड़ा है, उसके लोगों को मार डाला। उसका स्वभाव देखो, उसको समझ नहीं रहा है, उसका बुद्धि काम नहीं कर रहा है, उसके अंदर जजमिल का आत्मा है और कोई नियंत्रण करता है उसको, जो दूसरा बोलेगा वही करेगा। खास करके आज मैं जवान बच्चों से बात करता हूं, तेरा सोचने का शक्ति खत्म होना नहीं चाहिए। सोचने का शक्ति खत्म हुआ इसका मतलब तो दूसरे के हाथ में बिक गया, बिक गया। उदास जीवन में कभी मत होना, अप्रसन्न कभी मत होना, बिछौने पे लेट के अकेले एकांत का जीवन मत जीना, मुंह फेर मत लेना, भोजन मत छोड़ना। ये स्वभाव विश्वास को नहीं बढ़ा सकता है, ये कमजोर स्वभाव है, कमजोर स्वभाव। आहाब राजा का ये स्वभाव है, और बाइबल में आहाब का तुल्य दूसरा कोई नहीं है, कोई नहीं है, जो अपने आप को बेच डाला, अपने आप को बेच डाला। आहाब को कभी समझा ही नहीं समस्या कैसे हैंडल करने का, समस्या का सामना कैसा करने का, कभी नहीं समझा, क्योंकि समस्या में विश्वास चाहिए, समस्या का सामना करने के लिए विश्वास चाहिए, सत्य सुनने के लिए विश्वास चाहिए,
सत्य का बल अंदर लेने के लिए विश्वास चाहिए। विश्वास के बिना आदमी शून्य है। आहाब शून्य था, शून्य था, शून्य था। अपने मूल वचन में आते हैं। पहला राजा 22 अध्याय 8 वचन। इज़राइल के राजा ने यहोशापात से कहा, हाँ, इमला का पुत्र मिखायाह एक पुरुष और है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछ सकते हैं, परंतु मैं उससे घृणा रखता हूँ, क्योंकि वह मेरे विषय कल्याण की नहीं वरन हानि ही की भविष्यवाणी करता है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन।